प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम लोग किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में खास करके 12th में आता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे तो इसको किस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, वही हम लोग देखने वाले हैं। जैसे हम एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, ए से आपका बी, ए से आपका पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे इस रिएक्शन से, ये कौन सा रिएक्शन है, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, बात करेंगे हम लोग, एन का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेट बराबर, रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डी टी, इस तरीके से लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर रेट इक्वेशन से, रेट लॉ इक्वेशन। तो अब फिर दूसरा लिखेंगे फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इक्वेशन आप लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे रेट बराबर हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है रेट इक्वल टू क्या लिखते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह में ए है तो ए का कंसंट्रेशन हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू आपका जीरो है तो पावर पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही बातें। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, बात करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब देखो यहाँ पे रेट और रेट, देखो ये इसमें भी रेट इसमें भी रेट, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस डी ए बटे क्या हो जाएगा डी टी, बराबर इधर को लिख देंगे यहाँ पे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर क्या हो जाए पावर में जीरो आ जाए, ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर क्या है जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के इंटू 1। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो फिर से इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो माइनस डी ए बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे के का के हो जाएगा और डिवाइड में डी टी है तो इधर को आएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे के डी टी। ओके, बात समझ में आ रही बात है, के डी टी। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे डी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस के डी टी, समझ में आ रही बातें। अब जो ये बना, ये इक्वेशन बना यहाँ पे डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, क्या ऐड करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड विथ लिमिट, ठीक है, समझ में बातें, विथ लिमिट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, जो आपका रिएक्टेंट ए लिए हैं, अगर आपका टाइम इक्वल टू जीरो है तो इसका कंसंट्रेशन ए का क्या हो जाएगा, ए नॉट मान लेते हैं। अगर आपका टाइम क्या है, आपका कुछ टाइम है टी इक्वल टू टी लेंगे तो उसके केस में ए का कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे ए टी। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे इनिशियल टाइम, जब टाइम इक्वल टू जीरो है तो ए का कंसंट्रेशन लिखेंगे हम लोग ए नोट, आई बात समझ में। सिमिलरली अगर आपका टाइम क्या है, आपका टी है, टाइम टी हो जाएगा तब ए का कंसंट्रेशन आपका ए टी हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ए टी, आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इंटीग्रेशन जो लगाएंगे, इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखते हैं, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट लिखेंगे। तो इसमें क्या है आपका डी ए
ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या है ए का, ए नोट से इनिशियल कंसंट्रेशन से लेके ए टी तक जाएंगे हम लोग, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। उसके बाद बात करेंगे इधर क्या है माइनस के टी, के क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा के और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो डी टी हो जाएगा, तो यानी टी इक्वल टू 0 से कहाँ चले जाएंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट टी तक। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बोलेंगे सर बायो वाले को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे ना बच्चों ये लगाएंगे, डी एक्स कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डी, इसको x1 मान लेते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट को हम लोग x2 मान लेते हैं। सिमिलरली इसी फॉर्मूले में फिट करना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x और यहाँ पे लोअर लिमिट x1 x2 हो जाएगा। अब फिर इस चीज को लिखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा x2 अपर लिमिट माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट x1, इस तरीके से। तो इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है फिट करना है, ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आ जाइए देखो यहाँ पे dx है ना जी, तो यहाँ पे क्या dA है, x के जगह में a लगा हुआ है, तो अब देखना ध्यान से ये कट जाएगा, ये आपका d और इंटीग्रेशन ये दोनों कट गया, तो बचा क्या आपका a बचा, समझ में आ रही बातें। अब देखो लोअर लिमिट क्या है a नोट है तो ये नोट लिखेंगे, अपर लिमिट at है तो at लिख दिया, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के है तो माइनस के लिख देंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पे d और इंटीग्रेशन टर्म कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है आपका t है, तो t क्या हो जाएगा आपका t लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, t बचा, और लोअर लिमिट क्या है t0, तो 0 से क्या हो जाएगा आपका t तक जाएगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लिखेंगे। अब अगर हम लोग लिखना है इसको कैसे लिखेंगे, अब ये इस टर्म में आ गया तो अब इसको हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं, तो जैसे ही चेंज करोगे तो क्या होगा at माइनस क्या हो जाएगा a नोट बराबर क्या हो जाएगा माइनस के टी, और क्या लिखोगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ए टी बराबर लिख देंगे हम लोग, माइनस में है तो प्लस में जाएगा बराबर के उस साइड में a नोट, उसके बाद माइनस के टी हो जाएगा, ये तो 0 का 0 है। अब देखो ये इक्वेशन आ गया, ये जो इक्वेशन आया इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आ गया। अगर बात करें हम लोग वेयर, ठीक है, वेयर बात करें एटी क्या है, तो एटी जो होता है बच्चों रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम क्या, टाइम इक्वल टू 0, जब आपका टाइम 0 है तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अगर बात करेंगे हम लोग ए नोट, ठीक है, ये क्या है आपका, तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम क्या है, टाइम इक्वल टू टी, अगर टी टाइम है तो उस टाइम में इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बातें। यहाँ पे देखो ध्यान दो, टाइम यानी टाइम बराबर यहाँ पे हो जाएगा टी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे टाइम इक्वल टू टी और यहाँ पे टाइम इक्वल टू 0 हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन की केस में। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टी क्या है, तो ये भी क्या है चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, टी बराबर चेंज इन टाइम in which concentration change में क्या हो जाएगा ए नोट से लेके ए टी तक। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डेरिवेशन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको अच्छे से डिराइव करना है।